ओके सो लेट मी नो क्या आपका डाउट है। ठीक है, लेट मी नो क्या आपका डाउट है। आवाज क्लियर आ रही है? यू आर एबल टू हियर मी क्लियरली? यस, ओके। सो which of the following statement is correct in the context of 10th schedule of the Indian Constitution? So provisions of the 10th schedule do not apply to members of Rajya Sabha. Is it correct? It applies. It applies. तो ये हटा दो। यहाँ पर क्या पूछ रहा है? करेक्ट पूछ रहा है कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ 10th शेड्यूल, तो ये मैं हटा देता हूँ। उसके बाद क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अंडर 10th शेड्यूल इज decided by presiding officer. This is correct. Shall I say this is correct? Yes. Okay. उसके बाद आप बताओ, decision of the deciding authority about disqualification under 10th schedule is final and cannot be subject by judicial review. Is it correct? Judicial review is there, तो इसको हटा दो। A member disqualified under 10th schedule will not be eligible to contest the by election. So ये जो है दोस्त, ऑप्शन डी, इसके बारे में सुना है आपने कभी? तो बाई इलेक्शन जो है, प्लीज रिमेम्बर, बाई इलेक्शन में आप खड़े हो सकते हो अगर आप रिजाइन कर देते हो। तो अगर आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो तो यू आर ओनली डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पोजीशन, फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टाइम। आप ऐसा नहीं है, इट इज नॉट द सेम एज गेटिंग डिस्क्वालीफाइड अंडर सेक्शन 8 ऑफ द आरपीए एक्ट। डिफेक्शन में अगर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है तो इट इज नॉट द सेम एज गेटिंग डिस्क्वालीफाइड अंडर द सेक्शन 8। इसका मतलब क्या है? आप अगर एक बार डिस्क्वालीफाई होते हो तो इमीडिएटली यू कैन स्टैंड इन द इलेक्शन। इज दैट क्लियर? इमीडिएटली आप स्टैंड कर सकते हो, तो ये तो नहीं होगा। ऐसे भी अगर आपको थोड़ा भी पता रहता 10th शेड्यूल के बारे में तो ये सही हो जाता। किसी का गलत हुआ था ये क्वेश्चन? अब यहां पर देखो, a person elected to both houses of parliament must intimate within 10 days in which house she desired to serve or her seat in Rajya Sabha becomes vacant. A sitting member of one house is elected to other house, his or her seat in the first house becomes vacant. A person elected to two seats in a house must exercise her option for one, otherwise both seats become vacant. What shall be the answer? What shall be the answer? The first is correct. The second one is correct also. अगर आप राज्यसभा के मेंबर हैं या लोकसभा के मेंबर हैं, दूसरे हाउस में आप डेलिबरेटली जाके मेंबर बन जाते हैं, तो फिर वहां पर क्या होता है? What happens there is that you also you lose. Okay, you also lose the first seat. ठीक है। उसके बाद थर्ड में देखो, पर्सन इलेक्टेड टू टू सीट्स। मान लो मोदी जी जैसे थे ना, बताया था आपको, गांधीनगर और यहां से किया था उन्होंने, सॉरी नॉट गांधीनगर, वडोदरा एंड बनारस से बने थे। करेक्ट। सो उनको क्या हुआ था कि एक्सरसाइज्ड वन ऑप्शन, एक्सरसाइज्ड वन ऑप्शन एंड लेफ्ट वन। अगर नहीं करते तो बोथ सीट्स वुड हैव बिकम वेकेंट। तो आंसर इज ए, 1 2 एंड 3। अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस इन इनैक्टमेंट ऑफ अ रेगुलर बजट। एक रेगुलर बजट में कैसे इनैक्टमेंट होता है? तो सबसे पहले क्या होता है? प्रेजेंटेशन, डिस्कशन, वोटिंग, पासिंग। तो सबसे पहले तो दोस्त प्रेजेंटेशन होगा। दिस इज वेरी सिंपल। प्रेजेंट किए बिना कैसे डिस्कस करोगे? दिस वाज अ वेरी 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 बेसिक थिंग। ओके, फर्स्ट अगर आप 50-50 भी कर सकते थे, नहीं भी आता है तो 50-50 भी कर सकते थे, तो प्रेजेंटेशन के बिना कैसे डिस्कशन करोगे, वोटिंग करोगे? कि पहले वोटिंग करोगे फिर प्रेजेंट करोगे बजट को? नहीं, मैं नहीं दिखाऊंगा, पहले वोट करके दिखाओ। दादागिरी थोड़ी है। सो प्रेजेंटेशन जो है वो होगा। उसके बाद क्या होगा? प्रेजेंटेशन के बाद टू दोनों में है तो ऑब्वियसली डिस्कशन विल बी देयर। उसके बाद आइदर वोटिंग या पासिंग। ओके, पहले वोटिंग करोगे कि पास करोगे? यू विल वोट ना, ऑन डिमांड्स ऑफ ग्रांट। उसके बाद फाइनल अप्रोप्रिएशन बिल पास होता है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ आंसर सी होगा? वेरी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। यस। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग quorum in the parliament. It is fixed at 20%. Is it true? Is it fixed at 20%?
आंसर इज 10%. सो मैं हटा सकता हूँ. It can be amended by the parliament merely by a simple majority, which is absolutely correct. हमने पढ़ा था ना, कोरम हम आराम से कर सकते हैं. And will they be considered as constitutional amendment under Article 368? The answer is no. It includes the presiding officer of the house. क्या इसमें आपके आंसर जब सेकंड है तो हमें पता चल गया. इट इंक्लूड्स द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, राइट. सो सी, सॉरी सी नहीं होगा बिकॉज टू इज करेक्ट. तो एक ही ऑप्शन हमारे पास बचा. Consider the following statements regarding state legislative council. So creation and abolition of state legislative council is done by an act of parliament. Is it correct? Does it happens? Correct. Okay. A resolution for the creation or abolition of a state legislative council must be passed by a special majority. Is it correct? The answer is yes. Okay. So resolution जो होता है उस पे लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है बनना या उसको अबॉलिश करने का एक रेजोल्यूशन होता है. एंड द पार्लियामेंट देन takes that action. And is it mandatory to take an action whether to say yes or no? The answer is no. They can sit. Okay, they shall sit on the proposal for as long as desire. The parliament can sit on the proposal for as long as they desire. Okay. Question number 6 आ जाओ. Question number 6 पे freedom of speech and expression includes the right to propagate information. अब मैंने बताया था ना, right to media. We discussed about this right to media. This is also given in your DD Basu. मैंने बताया था ना, right to report. The right to freedom of speech also includes the right to report, and it has been said by the Supreme Court. So the answer becomes yes. This is correct. तो मैं B और C हटा देता हूँ. The state can impose reasonable restrictions on freedom of speech. Is it correct? In the favor of national security, public order, diplomatic relationships. Yes. So will the second question be correct? Obviously it will be correct because दोनों में 1 2 1 and 2 1 and 2 है. In general, pre-censorship of media by the state can be imposed as a reasonable restriction on the freedom of speech and expression. So यहाँ पर थोड़ा wording देखना है आपको. क्या pre-censorship हो सकता है? Pre-censorship हो सकता है, लेकिन in the rarest of the rare case, it has been ruled by the Supreme Court. It has been ruled by the Supreme Court that pre-censorship shall only be there in rarest of the rare case. तो यहाँ क्वेश्चन क्या है? In general. So answer will be what? 6 का क्या होगा? 1 and 2 only. Yes. Yes भाई बोले. सर मैं ये पूछ रहा था कि जो इसमें जो दिया हुआ है प्री सेंसरशिप, तो आप मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे इसके ग्राउंड्स हो सकते हैं ना, जैसे अगर मैं इस ग्राउंड पे लगा दूं कि जो भी मेरे पास माल जो न्यूज़पेपर में छपेगा या फिर टेलीविजन में ब्रॉडकास्ट होगा, अगर वो मैं प्री सेंसरशिप इस ग्राउंड पे लगा सकता हूँ, अगर कुछ ऐसा आपने डाला कि क्या कहते हैं वो सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी या फिर पब्लिक ऑर्डर पे होगा, तो उसको मैं पास नहीं होने दूंगा. मोर ऑफ लाइक जैसे फिल्म्स में होता है, जैसे सेंसर बोर्ड होता है, लेकिन उसके लिए तो अलग एक्ट है ना. वैसे इन जनरल वो क्यों नहीं लग सकता? ये क्वेश्चन में मेरे को जहाँ तक लगता है ये इंदिरा गांधी की तरह उन्होंने किया है ना, जो इमरजेंसी में उन्होंने कुछ भी मतलब सरकार के खिलाफ वो न्यूज़पेपर वगैरह में आर्टिकल नहीं डालने दिया था. लेकिन ये इसको ऐसे भी तो इंटरप्रेट किया जा सकता है कि जो भी ग्राउंड्स है हमारे, जिससे आर्टिकल 19 हम कवर कर लेते हैं, उसके हिसाब से पब्लिक जनरल में कुछ भी ना आने दें. ये तो बहुत ज्यादा वेग हो गया ये क्वेश्चन. इन जनरल में भी जो मोटे मोटे क्राइटेरिया है, अगर उसको आप कवर करोगे, सरकार इन जनरल पे भी उस पे भी रोक लगा सकती है ना. दिक्कत क्या है उसमें? Right. So this pertains to ये जो statement है, this pertains to one of the Supreme Court's rulings. Okay, ये rulings पे based है, जहाँ पर ये बोला गया था कि जो pre censorship है shall not be there and only be there in the rarest of the rare cases.
So when I say in general, matlab on the whims and fancies, okay, on the whims and fancies of the executive. Yes, so Naveen's question is very very good. आप अगर देखो तो he's asking, will CBFC certification be considered as pre-censorship? Your question is good. Why? I'll tell you why. देखो, सर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है? सर्टिफाई करना, समथिंग इज देयर, समथिंग इज देयर, है ना? मतलब कि सर्टिफाई कर दिया है कि क्या है. ओके, सो आई हैव सर्टिफाइड दैट वेदर, ओके, यू आर अ बॉय, यू आर अ गर्ल, ओके. या सर्टिफिकेशन मतलब फैक्ट को बता रहा है, उस सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है, इफ दैट इज अ यू नो XYZ मूवी जो है, कोई भी मूवी ए रेटेड है, बी रेटेड है, सी रेटेड है, इट्स रेटेड जनरल फॉर जनरल पब्लिक, क्या है? तो सर्टिफिकेशन मतलब है यू आर स्टेटिंग ए फैक्ट, यस और नो. सर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है? जो भी मूवी में है, मान लो मूवी में बहुत ज्यादा अडल्ट सीन्स है, देयर इज अ मूवी जिसमें बहुत ज्यादा अडल्ट सीन्स है, तो आप क्या करोगे? ए दे दोगे, अडल्ट, ओनली पीपल अबव द एज ऑफ 18 कैन वॉच. अगर मान लो कि थोड़े वायलेंट सीन्स है बट अडल्ट सीन्स नहीं है, तो क्या बोलोगे? ठीक है, दिस इज अ मूवी विच डजंट हैव अडल्ट सीन बट इट इज वायलेंट, सो पीजी है, मतलब पेरेंटल गाइडेंस रिक्वायर्ड. और अगर नॉर्मल मूवी है बच्चों के लिए तो जनरल. तो सर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि वट एवर द फैक्ट इज इन द मैटर, वट एवर द फैक्ट इज इन द मैटर रिगार्डिंग द मूवी और रिगार्डिंग द टीवी शो, आप उसको सर्टिफिकेशन में दे रहे हो. So this was the role of the सेंसर बोर्ड. लेकिन ये जो सेंसर बोर्ड है उसने किया क्या है? इट हैज स्टार्टेड टू बिहेव लाइक अ सेंसरशिप फोरम, जहां पर वो बोल रहे हैं नहीं ये सीन हटाओ, वो सीन हटाओ, तब तक हम आपको सर्टिफिकेशन नहीं देंगे. सो कैन आई से दैट इट इज ओवर रीचिंग इट्स अथॉरिटी? उसका अथॉरिटी क्या है? सिर्फ ये देना है, वट एवर इज रिटन, ओके, वट एवर इज, सॉरी नॉट रिटन, वट एवर इज देयर इन द मूवी, उसके हिसाब से एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दो, है ना? सिर्फ सर्टिफाई कर दो. यस भाई, बोलो. सर विम्स एंड फैंसीज वाली बात तो समझ आ गई, लेकिन सर जो वही मैं कह रहा हूँ, जो बड़े बड़े जो हाँ कहते हैं काफी कोडिफाइड एग्जैक्ट क्राइटेरिया है, अब जैसे कुछ भी अगर आप बोलोगे जो सोलिडिटी और इंटीग्रिटी को लगेगा, तो उसमें मैं इन जनरल ही लगा सकता हूँ ना प्री सेंसरशिप. उसमें दिक्कत अब क्या है? अगर कुछ भी पब्लिक ऑर्डर, चलो पब्लिक ऑर्डर तो फिर भी वेग है, लेकिन कुछ भी ऐसा कम्युनल इंसाइटमेंट और जो जनरल इसमें दिक्कत करेगा, तो उसमें मैं लगा सकता हूँ, उसमें दिक्कत वाली बात क्या मान लो कल को शास्त्री फाइल्स जैसे मान लो, है ना? है? जो शास्त्री फाइल्स जो है उसमें मान लो आ जाता है, ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस की हरकत करता है, इंडियन एक्सप्रेस के पास जनरली इस टाइप का डाल देता है, तो कल को क्या अगर कोई सरकार रोक सकता है? कैन द गवर्नमेंट प्री सेंसर इंडियन एक्सप्रेस फ्रॉम पब्लिशिंग शास्त्री फाइल्स? अगर मान लो उसको पता चल जाता है तो व्हाट शैल हैपन? What shall happen? They can go to the judiciary and tell the judiciary that please consider this fact that the Shastri file can damage our relationship with certain countries. आपको पता है ना कि इन जनरल व्हेन आई से, आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि आर्टिकल 352 when it kicks in. Article 352, what is Article 352? It is the national emergency. When the national emergency shall kick in, तो मैं कहता हूँ ना कि ऑटोमेटिक कौन सा राइट आपका चला जाता है? आर्टिकल 19 का राइट चला जाता है. सो व्हेन आर्टिकल 19 का राइट चला जाता है तो क्या उस समय हम प्री सेंसर कर सकते हैं? क्या हम प्री सेंसरशिप कर सकते हैं? यस, वी कैन डू दैट. तो क्या वहां पर इन जनरल हो जाएगा और इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हो जाएगा? इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हो जाएगा प्री सेंसरशिप, करेक्ट? इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हो जाएगा, एंड बट इन नॉर्मल circumstances, if the sarkar wishes to pre-censor, can it do it with an executive resolution? Because as you know, article 19 also includes, as said by the court, that it also includes what? The right to report other people's voices, the right to report facts. Okay, so now do you understand what is this nuance in general versus in extraordinary circumstances? When I say in general, it means that in normal circumstances, which is not possible,
only in the rarest of the rare cases you shall pre-censor. Yes, like the see documentary, BBC documentary was produced. It was there on YouTube, and then it was banned. Is it pre-censor or post-censor? Is it pre-censor or a post-censor? It was produced, and people were watching it. People were watching it using a VPN, है ना? वो जो गुजरात docu, although it was a piece of crap. Okay, Rana Ayub was a consultant, so obviously you know what the situation was with the whole thing. ठीक है? All right, so I hope this is clear. Okay, I hope this is clear. I think they tried to like hit job. They tried to do it like a hit job before the 2019 elections, है ना? 2019 इलेक्शन के पहले भाई मतलब इनको लगता है बीबीसी देहात में लोग देखते होंगे. बीबीसी जो है, I don't think I can count on hands how many people watches. Some old boomer, who who is infatuated with England might watch BBC. Even the British people, they are fed up with BBC. Anyways, consider the following statements regarding martial law. तो martial law के basis पे देखते हैं. So Indian Constitution explicitly empowers. Was that explicitly empower? Empower करता है क्या? Explicitly empower? नहीं करता है. मैं हटा देता हूँ इसको. Parliament has the power to pass legislation validating actions taken during a period of martial law. We have read about this, right? This is true. They can pass military जो military professionals हैं, उनके जो acts हैं, okay, they shall not be scrutinized by any court of law. वो जो है उस टाइप का लॉस जो है पास हो सकता है. तो मैं क्या बोल सकता हूँ, 7 का बी हो सकता है. अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे. अंडर द 10th शेड्यूल कौन से सिनारियो में एंटी डिफेक्शन नहीं होगा? सो ग्रुप ऑफ लेजिस्लेटर ब्रेक्स अवे फ्रॉम देयर पार्टी ड्यू टू आइडियोलॉजिकल डिफरेंस. दिस विल अट्रैक्ट this will obviously attract anti-defection. An elected member resigns from party and contest a by-election. So this is correct. ये जो है क्वेश्चन बी ऑप्शन जो है, अगर आप रिजाइन करके बाई इलेक्शन लड़ते हो तो नहीं होगा. द मोमेंट यू रिजाइन आप पे 10th शेड्यूल नहीं लग सकता है. Legislator from different parties merge to form a new party. Legislator from different parties merge to form a new party. Okay, so यहाँ पर भी रहता है. देखो, independent legislature joins a political party within 6 months. ये तो लगेगा ही, क्योंकि यहाँ पर क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट लेजिस्लेटर की जगह मैं बोल सकता हूँ नॉमिनेटेड लेजिस्लेटर. यहाँ नॉमिनेटेड होना चाहिए. ओके, अब यहाँ पर देखो, लेजिस्लेटर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्टी मर्ज टू फॉर्म अ न्यू पार्टी. व्हाट शैल बी द आंसर? मैंने इसको कैंसिल क्यों किया? बिकॉज अ लॉट मेनी ऑफ यू had gotten confused over this. Answer will be B, but I had to cancel it because since lot, क्या ये एक नंबर होता है? 2 आदमी इधर से आ गया, 4 आदमी उधर से आ गया, 3 आदमी इधर से आ गया, तो क्या आप बना सकते हो पार्टी? Unless and until it is 2/3 रिक्वायरमेंट है ना. कैंसिल बिकॉज वंस एक के बाद एक मल्टीपल मैसेजेस आई वाज गेटिंग दैट ये नहीं होगा, बी नहीं होगा. सो आई थॉट दैट सिंस majority of you are confused, so it is better to. Okay, ठीक है. So answer will be B. Answer shall be B. All right. Okay, so ये क्लियर है? ये क्लियर है? Is it clear? आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का बी होना चाहिए था. मेनी ऑफ यू से कि नहीं सी होगा. ओके, सो ट्रस्ट मी, व्हाट हैड हैपेंड यस्टरडे, दैट व्हेन आई हैड सेंड द क्वेश्चंस, सो लाइक उस समय इतने सारे मैसेजेस आने लगे थे. नॉट मतलब 4-5 मैसेजेस, इतने सारे भी नहीं, लेकिन 4-5 मैसेजेस. सो आई थॉट दैट ओके, ये मतलब थोड़ा सा गड़बड़ है जिसमें इट विल बी डिफिकल्ट. यस भाई.
Yeah, so the by-election is not exactly mentioned in the Schedule 10, right? Schedule 10 actually mentions that merger does not account to defection. The Schedule Hmm. 10 ka text says Hmm. merger does not account for defection. It is actually an exception under Schedule 10. By-election, Right. so I mean, it's like a workaround. It's not exactly exception to Schedule 10, right? Right. So what happens in the merging is that it has been ruled that two-third, okay, you need to have the two-third numbers. जैसे अभी हुआ था ना शिवसेना वाला, so उसमें क्या हुआ था, two-third of the legislators, all right, two-third of the legislators had gone and made the list. So suppose if in one party, if in one party four legislators, there are 100 legislators, and four of them wanted to form and merge it into a new party, will it be possible? So in that case, it shall not be possible. Okay, चार पांच member, it will attract, okay, defection in that case. So okay, all right. Who had raised that question? Somebody had raised that question regarding question number 8. Okay, हाँ. So उसमें आपको देखना होगा. So answer will be B. Okay, इस केस में अगर आप देखो, इस केस में, so answer shall be B. Okay. Any doubts in question number 8? Whosoever had asked, any doubts? All right. ठीक है. Correct. ठीक है. All right. आगे चलो. क्वेश्चन नंबर 9 में, इसमें से आर्टिकल 19 में क्या होगा? आर्टिकल, सॉरी, हाँ, नहीं नहीं सर, क्वेश्चन नंबर 9 है, यस. नॉट द आर्टिकल 19 वन. आर्टिकल 14 में बता सकते हो? आर्टिकल 14 में क्या होगा? इसमें से पूछ रहा है वायलेशन. व्हाट शैल बी द वायलेशन? सो वायलेशन में देखो आप, तो a state government provides free electricity to farmers. Tax rates vary based on different income slabs. Reservation of seats in educational institution. A law criminalizing the consumption of non-vegetarian foods. Answer is D. Why? When you are criminalizing consumption of non-veg food, so what is happening? What is happening? You aren't you discriminating? Aren't you discriminating against a particular group of people? So suppose if I belong to the Muslim faith, I belong to the Muslim faith, so by culture, by culture, Muslim culture में majority of the proteins are derived from meat, है ना? I'm not talking about beef or anything. I am only talking about non-vegetarian food. So Muslim culture में, Christian culture में, है ना, majority of the protein is derived from meats. So उस केस में अगर आप देखो तो क्वेश्चन नंबर 9 का क्या होगा? डी होगा, बिकॉज नाउ यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग माय फ्रेंड. आप क्या कर रहे हो? डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो बेस्ड अपॉन dietary habits, whereas free electricity is not discrimination. Okay, it is a support. किसी को नुकसान उसमें से नहीं होगा अगर फार्मर्स को हो जाए कोई. दिस इज अ स्पेशल केस. ओके, स्पेशल केस है, स्टेट सब्सिडी है, जिससे जनरल पब्लिक को फायदा होगा. टैक्स रेट्स वेरी. इट इज ऑल्सो अगेन पुअर्टी जो है, डीपीएसपी को सेटिस्फाई कर रहा है. वेरिएबल टैक्स रेट, प्रोग्रेसिव टैक्स रेट. रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, this is also given as a reasonable exception to article 15. Correct. Question number 10 देखो. The president can be removed from office by a process of impeachment for violation of constitution. In this context, which of the following statement is not correct? पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट नहीं सही है. So constitution does not define the meaning of the phrase violation of constitution. This is correct. तो गलत हो जाएगा. नॉट करेक्ट पूछ रहा है. इम्पीचमेंट चार्जेस कैन इनिशिएटेड बाय आइदर हाउस, बिल्कुल सही, ये भी गलत हो जाएगा. द नॉमिनेटेड मेंबर्स
of either house of parliament can participate in the impeachment process. ये भी सही है. Nominated members के बारे में क्या सुना है आप लोगों ने कि nominated members cannot take part in the election but they can take part in the impeachment. Okay, so ये गलत है. बचा क्या है कि ये impeachment should be passed by a majority of. हाँ, यहाँ पर देखो भाई, मतलब literally yesterday this had caused a lot of confusion. Impeachment should be passed by a majority of 2/3 of total members present and voting. मुझे भाई ये तो सही है, इसको गलत क्यों कर दिया आपने? एक गुस्सा आता है ना वो कि भाई मतलब हाउ दिस कैन बी रॉन्ग, राइट? तो बोला भाई पढ़ तो ले, टोटल मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग. ओके, वो आई गेट दैट रेज, आई गेट दैट रेज कि भाई व्हेन एवरीथिंग इज गोइंग डाउन, राइट? तो लाइक एक बंदा था अभी, ही मैसेज मी विद ये स्क्रीनशॉट, भाई आपने क्वेश्चन गलत सेट कर दिया, प्लीज चेक. सो आई सेड प्लीज रीड इट वंस अगेन. तो ही सेड कि हाँ पढ़ लिया, ये देखो गलत है. एंड उसके बाद आई सेड एक और बार आप पढ़ो. तो ही सेड कि मैंने, हाँ तो इसमें क्या गलती है बताओ आप, ये तो सही है. एंड देन 3-4 times he started again saying, मैं बोला फिर पढ़ो आप प्लीज, once more, read once more. And then finally, and then he deleted all the messages above like nothing happened. So ये आई गेट दैट, वो रेज आता है अंदर से, मतलब एक एक आध मार्क्स भी अगर खत्म हो जाता है तो वो रेज आता है. सो आंसर इज डी. ओके, ये क्यों है? मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग नहीं होता है, द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस. ओके, ऑलराइट, ठीक है. So please understand this. My aim was not to put you in a spot. My aim through the paper yesterday was कि आप पेपर ध्यान से पढ़ें, इस तरीके से पेपर सेट हो दैट ठीक है, मुझे पता है कि इतना नुआंस वे में नहीं आएगा, लेकिन एट द सेम टाइम, अरे आपसे आपको नहीं बोल रहा हूँ, आपने तो रात में डीएम किया था ना. ओके, ठीक है. सो दैट इज द थिंग, ये इतना नुआंस्ड वे में हो सकता है ना आए, हो सकता है स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्ट पूछे आपसे, लेकिन अगर जब तक आप नहीं फोकस करके देखेंगे, ओके, कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा यूपीएससी में. इस टाइप का क्वेश्चन तो नहीं आ रहा है, लेकिन क्या इससे हमारा फैक्ट स्ट्रांग नहीं हो रहा है? दैट वी आर नाउ वेरी क्लियर व्हाट इज स्पेशल मेजोरिटी, नाउ वी आर वेरी क्लियर व्हाट इज ए सिंपल मेजोरिटी, व्हाट इज एन इफेक्टिव मेजोरिटी, व्हाट इज एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी. करेक्ट, सारी चीजें हमें पता है ना, है ना? Consider the following statement about the chief secretary of an Indian state. So, governor of the state appoint the chief secretary. This is something that was not covered in class. So, galat bhi karoge to I don't care. Okay. So, governor of the state appoints the chief secretary. The chief secretary reports directly to the chief minister. Chief secretary has a fixed tenure of 5 years. One of the major role is drafting and presenting the state budget. So, this is correct. The governor, जो head of the state होता है, उस वो अपॉइंट करता है. ऑल्दो एड एंड एडवाइस किसका रहता है? चीफ मिनिस्टर का रहता है. तो चीफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस पे गवर्नर साहब सेलेक्ट करते हैं. उसके बाद चीफ सेक्रेटरी रिपोर्ट्स डायरेक्टली टू द चीफ मिनिस्टर. दैट इज करेक्ट. whosoever इज द स्टेट एग्जीक्यूटिव का जो डी फैक्टो हेड है, उसी को रिपोर्ट करेंगे. दूसरी, चीफ सेक्रेटरी के पास फिक्स टेन्योर होता है 5 साल का. इज इट करेक्ट? नो, द आंसर इज नो. वन ऑफ द मेजर रोल इज प्रेजेंटिंग बजट. ये भी गलत है. ये किसका रोल है? ये स्टेट फाइनेंस मिनिस्ट्री का रोल है. स्टेट का जो फाइनेंस मिनिस्ट्री होता है उसका रोल है. तो ऑप्शन में क्या आंसर होना चाहिए? 2 पेयर्स ओनली. 2 पेयर्स ओनली जो है शैल बी द आंसर. ठीक है, इसमें कोई डाउट? चीफ सेक्रेटरी. इसी तरीके से आपको एक और ऑफिस है, ऑफिस ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी. कैबिनेट सेक्रेटरी का ऑफिस जो है वो भी, ऑलराइट. सो कैबिनेट सेक्रेटरी का ऑफिस, उसमें बहुत सारी चीजें पूछ सकता है आपसे कि इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द सिविल सर्विसेज बोर्ड. इज इट करेक्ट? द कैबिनेट सेक्रेटरी, द कैबिनेट सेक्रेटरी is the ex officio chairman of the civil services board.
यस, तो इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, इस टाइप से स्टेटमेंट्स बन सकते हैं. ओके, आई हाईली रिकमेंड दैट यू गो थ्रू दीस. ओके, अब आ जाओ टाइप ऑफ कट मोशन एक्शन. तो इसमें से पॉलिसी कट मोशन, सो अमाउंट ऑफ डिमांड बी रिड्यूस बाय ₹1. इकोनॉमी कट मोशन, amount of demand be reduced by a specified motion. Or token cut motion, amount of demand be reduced by ₹100. All are correct. All are correct. ठीक है. So answer will be C. Which of the following provisions was added by the 44th Amendment Act? तो 44th Amendment Act हमेशा याद रखना, to reverse the damage done by the emergency and the 42nd Act, to heal the country, to heal the constitution, because of the damage that was done by the 42nd Act. तो written recommendation ये मैंने क्लास में कराया है. This is correct. Periodic parliamentary approval of national emergency बिल्कुल था. पहले क्या होता था? There need not be a written recommendation. तो ऐसा कहा गया था कि इंदिरा गांधी ने किसी से पूछा नहीं था. She did not ask anyone before, did not consult her cabinet before asking the president. Yes. दूसरी चीज क्या है? Periodic parliamentary approval. अब क्या है, हर 6 मंथ्स में आपको पार्लियामेंट्री अप्रूवल लेना पड़ेगा. करेक्ट. तो यहां पर क्या होता था पहले कि आपने एक बार लगा दिया. डू यू गाइज रिमेंबर? एक बार 62 में लगा था तो बहुत सालों तक चला था. 65 में लगाने की जरूरत नहीं पड़ी थी नेशनल इमरजेंसी. तो इट मेंट व्हाट? दैट यू डोंट नीड अ पार्लियामेंट्री अप्रूवल इन द अर्लियर डेज. हाँ, मन मर्जी पे बेसिस था. तो 40, दिस इज करेक्ट. फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट. आर्म्ड रिबेलियन वाज वन ऑफ द ग्राउंड्स. तो बिल्कुल सही है. इंटरनल डिस्टर्बेंस वाज एलिमिनेटेड एंड आर्म्ड रिबेलियन जो है इट वाज. यहाँ पर जो आपने, अब क्या हो सकता है? व्हाट आर द कंडीशंस? एक्सटर्नल अग्रेशन, वॉर एंड आर्म्ड रिबेलियन. पहले क्या था? इंटरनल डिस्टर्बेंस. ओके, इंटरनल डिस्टर्बेंस इसकी जगह पे था. Consider the following statements about the Central Council of Ministers. So, Constitution does not classify categories. Sorry, the Constitution classify नहीं करता है categories. It does not. This is correct, ना? Total number of ministers shall not exceed 15%. This is also correct. तो आंसर क्या होगा? 14 का C होगा. आंसर क्या होगा? 14 का C होगा. Okay. Adjournment, it terminates a sitting of the parliament for an indefinite period. इंडेफिनिट होता है क्या? कि फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड होता है, आज, कल, परसों, 2 हफ्ते बाद बता के अर्जन होता है. स्पेसिफिक होता है. प्लीज रिमेम्बर दिस. इट इज स्पेसिफिक माय फ्रेंड्स. तो फर्स्ट गलत है हमारा. इट ओनली टर्मिनेट्स ए सिटिंग बट ऑल्सो ए सेशन ऑफ द हाउस. व्हाट इट इज? प्रोरोगेशन. सो प्रोरोगेशन क्या होता है? सिटिंग होता है. एंड हु कैन कॉल फॉर अ प्रोरोगेशन? हु शैल कॉल फॉर अ प्रोरोगेशन? कौन है प्रोरोगेशन के लिए कॉल करने वाला? प्रेसिडेंट साहब. Good. Yes. Adjournment sine die. It suspends the work in a sitting for a specified time. Is it correct? क्या वो specified time के लिए करता है? The answer is no. No. वो indefinitely करता है. Can I say only two? मैंने इसको change कर दिया था, बस कुछ नहीं किया था, बस इसको change कर दिया था. Okay. In which of the following parameters the Minister of State and Cabinet Ministers are equivalent? So Minister of State and Cabinet Minister क्या है दोस्त? Both of them are part of the COM, Council of Ministers. Both of them are part of the Council of Ministers. तो same oath लेंगे, same उनका removal process होगा और same accountability होगा. What is this? In the earlier days, Cabinet and the Minister of State was what? It was a non-constitutional distinction. ऐसा कोई distinction नहीं था. Does the Constitution do any kind of distinction that you are a XYZ minister, I am a XYZ minister, or you are an ABC minister? नहीं करता. Please remember this. Is cabinet mentioned?
But is cabinet mentioned in the constitution? The answer is yes. Is it mentioned in the original constitution? Is it mentioned in the original constitution? The answer is no. It was added by the 44th Amendment Act. ऊपर देखो, written recommendation from cabinet, article 352 में add किया गया था इसको बाद में as an afterthought. So it, although it is present, it is mentioned in the constitution, but at the same time there is no distinction between multiple cabinet minister and minister of state. Okay, तो ये चीज आपको समझ में आई, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और कैबिनेट मिनिस्टर्स. तो जब डिस्टिंक्शन है ही नहीं, तो क्या मैं बोल सकता हूं दे विल बी इक्वल इन ऑल पैरामीटर्स? दे शैल बी इक्वल इन ऑल पैरामीटर्स. तो आंसर विल बी ए 1, 2 and 3. अब आ जाओ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट. सो प्रेसिडेंट व्हाइल एक्सरसाइजिंग दिस पावर फंक्शंस एज अ कोर्ट ऑफ अपील. इज इट एन appellate jurisdiction that the president has? Answer yes, Vibhas, पूछो. Am I audible? Yes, you are audible. So जो क्वेश्चन नंबर 14 था उस पे आप एक बार स्क्रॉल कर सकते हो क्या? Yeah. इसमें जो सेकंड ऑप्शन है, शुड इट नॉट बी 15% स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा? क्योंकि हम लोग ने कैलकुलेट भी किया था 550 का 15% कितना होगा. Okay, एक मिनट, give me a minute. I think I missed that. So 14 का हाँ आंसर तो A one only है ना. I missed that, sorry. One only है, right? हाँ, आंसर की में भी one only दिया हुआ है मैंने. You are correct. I missed यहाँ पर. हाँ, लोकसभा होगा. Shall not exceed लोकसभा. Yes, correct. Total strength पार्लियामेंट नहीं होगा, लोकसभा होगा. Right. So लोकसभा का strength it doesn't matter. It doesn't matter whether you are forming your ministry from RS or LS. Total जो है 15%. Okay, 15%. All right. Yes, तो नहीं, आंसर की में you be very clear. आंसर की में वन ओनली ही दिया हुआ है. All right, आंसर की में वन ओनली दिया हुआ है. थैंक यू. ओके, सही है. सो प्रेसिडेंट का अपेलेट पावर रहता है क्या? पार्डनिंग पावर क्या अपेलेट रहता है? नहीं रहता है. प्लीज रिमेंबर दिस, इट इज अ इंडिपेंडेंट पावर. ये क्या है? इंडिपेंडेंट पावर है. दूसरा, प्रेसिडेंट वाइल एक्सरसाइजिंग दिस पावर कैन एक्ट ऑन हिज डिस्क्रेशन. ये डिस्क्रिशनरी पावर है और एड एंड एडवाइस is needed of the prime minister and the council of minister. Aid and advice. Okay. It's not personal discretion. It's not personal discretion in this case. Okay. So when we say that Pratibha Patil was a very Dayalu president, does it mean that she was a Dayalu president, or does it mean that the Congress party was a very Dayalu president? Was a very Dayalu party, that they were even giving pardon to rapists and serial killers. They were giving pardon to even rapists and serial killers. The same Congress party elected another president, Pranab Mukherjee, and Pranab Mukherjee, when he became a president, the regime changed very early on. And then what happened? The flow of pardoning stopped. Okay, तो बीजेपी आते ही पार्डन का जो फ्लो है वो स्टॉप हो गया. Why? Because they were not advising the president to do anything on the pardoning of serious crimes. Okay, so answer will be neither one nor two. Okay, so it is not his personal discretion. Please remember this. It is not his personal discretion. It is based on the aid and advice of the prime minister and his council. Minimum and maximum strength of assembly is fixed at 60 and 500 for all states. हमने बताया था गोवा के बारे में, हमने बताया था अरुणाचल के बारे में. वहां पर क्या रहता है सीन? The scene is not the same, correct? So ये गलत हो जाएगा. ऑल स्टेट्स के लिए 60 नहीं है, उस कम भी है, 30s भी है, इन द 50s भी है. ओके, ऑलराइट. दूसरा, governor can nominate 2 members from the Anglo-Indian community. Is it correct? नहीं.
लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है, नॉट करेक्ट पूछ रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ 1 and 2 ठीक है। दूसरा, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द रिजर्वेशन ऑफ विमेन इन द असेंबली ऑफ ईच स्टेट। तो यहाँ पर कंटेंशन है, रिसेंटली जो पास हुआ था, इज इट इन मोशन, इज इट इन मोशन? ओके, सो यहाँ पर क्या है कि नाउ आई एम टेम्पटेड, बेसिकली आई एम टेम्पटेड इवन आफ्टर डेलिबरेटली आफ्टर गिविंग इट अ थॉट। सो टेक्निकली, okay, technically this is correct, and the answer should be 1 and 2. Why I am saying? Because this is in the constitution 332 है, 332 आर्टिकल 332 में ऐड हो गया है, लेकिन 2026 के तक फ्रीज कर दिया। यस, यही हुआ है ना, 2020 तक फोर्स में, मेरा भी यही कहना है, फोर्स में नहीं है, इट इज नॉट इन फोर्स, तो हम इसको नहीं रखेंगे। लेकिन बहुत आप में से बहुत सारे लोग हैं, समुद्रगुप्त भाई ने भी ये अच्छा पॉइंट उठाया था, दैट इट इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सो यस, कह सकते हो, ठीक है, हाँ, कह सकते हो आप। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो आंसर कैन बी रिवाइज टू डी, ऑल्दो चलो ठीक है, लेट अस गो विथ ए ओनली फॉर नाउ। यस भाई बोलो। मेरे को ये फर्स्ट ऑप्शन जो है इसमें डाउट है, जैसे कि आपने फॉर ऑल स्टेट में मार्क किया है कि ठीक है ऑल स्टेट के लिए, लेकिन ये जो 560 वाला जो है, ये डिपेंडिंग ऑन द पॉपुलेशन एंड साइज ऑफ स्टेट में तो जनरली तो सबके लिए ही आ जाएगा ना। वो जो जैसे गोवा का 30 है या सिक्किम का कम है या नॉर्थ ईस्ट स्टेट का कम है, वो ऑल्दो मेरे को पता था, लेकिन वो तो एक्सेप्शनल हो जाएगा ना। जनरल रूल तो यही है, मैक्सिमम 500 मिनिमम 60, वो तो एक्सेप्शनल है, उनकी औकात ही है, उनकी पॉपुलेशन ही नहीं है तब करके उनकी उनकी है ना, वो तो एक्सेप्शन में काउंट होंगे। वैसे तो ये 516 ही होना चाहिए। तो when it is saying fixed और exception exist, मैं अगर बोल रहा हूँ कि ऑल स्टेट्स के लिए फिक्स्ड हो गया 60 और 500, ओके, 60 और 500, तो एक्सेप्शंस इफ एग्जिस्ट, तो आई कैन नॉट से ना कि सारे स्टेट्स के लिए सेम सेम पैटर्न है। यहाँ पर क्या है, मिनिमम एंड मैक्स, यहाँ पर आप ध्यान से सुनना, मिनिमम एंड मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ असेंबली इज फिक्स्ड एट 60 and 500 with the exception of, but if I say for all state, I am closing basically the door for any kind of exceptions. Okay, right. Consider the following statement: extraterritorial legislation can only be made by parliament. This is correct. कोई state को power नहीं है extraterritorial legislation बनाने के लिए. The power to make laws concerning residuary matters lies with the parliament. So this is correct. This is based upon what? 1935 GOI Act, जहां पर residuary power किस पे है? Residuary power किसके पास था? Residuary power गवर्नर जनरल के पास था या वाइसरॉय के पास था? ओके, so answer will be C, both 1 and 2. A bill pending in the Rajya Sabha but not passed by the Lok Sabha, इसमें से पूछ रहा है does not lapse. तो बिल जो है राज्यसभा में पेंडिंग है but not passed by Lok Sabha, will it lapse? The answer is no. A bill pending in the Rajya Sabha but passed by the Lok Sabha, अगर लोक सभा ने पास करके ट्रांसमिट कर दिया राज्यसभा को, will that lapse? The answer is yes. Okay, it will lapse. Okay, दूसरी चीज क्या है, so ये हटा दो. A bill passed by both house but returned by the president for reconsideration of house, this will not lapse. So ये हुआ था, this had happened, that presidential assent के लिए गया था, उसको reconsider करने के लिए भेजा, तब तक सरकार गिर गई, नई सरकार आई, नई सरकार they did not go through with the bill. Okay, तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है बी. 21, consider the following statement concerning individual privileges. हाँ, तो नहीं हुआ, तो बिल लैप्स नहीं हुआ, बट नई सरकार ने कुछ उस पर एक्शन नहीं लिया. ओके, दे डिड नॉट फॉलो थ्रू, तो आंसर विल स्टिल बी ना 1 and 3. क्वेश्चन नंबर 21 पे देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग इंडिविजुअल प्रिविलेजेस दे कैन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. सो दे कैन नॉट बी अरेस्टेड ड्यूरिंग अ सेशन एंड 40 days बिफोर एंड 40 days आफ्टर द सेशन फॉर civil cases only. Is it correct? This is correct. Okay. Protection from arrest includes only in
civil cases. They are exempted from jury service only when parliament is in session. This is correct. They cannot be questioned in any court for what they say in parliamentary committees. ये बिल्कुल सही है. आपका privilege है दोस्त 105 में. तो answer will be D. Okay. Answer shall be what? D, 1, 2, and 3. Which of the following offices enjoy parliamentary privileges? All members of both houses of parliament, 105. A minister who is not a member of parliament, okay, he also has a parliamentary privilege if he is speaking inside. Okay. Attorney general, okay, attorney general also has the right to speak. Okay. अब तो लेकिन क्या प्रेसिडेंट के पास है पार्लियामेंट्री प्रिविलेज? प्रेसिडेंट के पास है. Whosoever shall have the right to speak. Whosoever shall have the right to speak. Please don't say addressing. President addresses, summons and addresses the first session. तो उनके पास भी parliamentary privilege. It's not the same thing. Okay. It's not a good reasoning as well. So answer is 2, 3, and 4. Consider the following statements regarding laws made under 73rd Constitutional Amendment Act. Parliament may by law extend the provision to tribal areas which they have done with the PESA 1996. Yes. Such laws shall not be deemed to be a constitutional amendment under Article 368. ये क्या सही बात है? बिल्कुल. Addressing and speaking मतलब आप you are taking part in the proceeding. It means speaking. And addressing मतलब आप address कर रहे हो. Okay, since you are the head of the republic, you are the integral part of the parliament without membership. Please remember the president is not a member. He doesn't hold a membership. Okay, is it clear? So is it true such laws shall not be deemed to be a constitutional amendment? बिल्कुल. पैसा 1996 क्या? Is it not a statutory provision? पैसा 96 is it not a statutory provision? Obviously constitutional amendment की जरूरत नहीं है. अगर first आपने सही कर दिया तो second गलत करने का सवाल ही नहीं. When you know that the extension of the Panchayati Raj had been done in tribal areas through a statutory provision, तो सवाल ही नहीं है कि second वाला आप गलत कर दो. Answer will be C, both 1 and 2. Consider the following statement with reference to the Parliament of India. President is ex officio member. क्या है member? Both houses का नहीं है. VP है ex officio chairman, but he is also not a member, as you know. हमने पढ़ा था ना, वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन होने के बाद मेंबर नहीं है, तो प्रेसिडेंट कहां से मेंबर हो गया? ये गलत है. President has the right to address and send messages to either house of parliament on any matter or bill pending. बचा हमारे पास B ना, 2 and 3. Okay. Both houses of parliament can be summoned. So this is the power that has been given in the constitution itself and prorogued by the president. This is also correct. Question number 25 पे आ जाओ. Consider the following statements regarding the borrowing powers of the center and states in India. So union government can borrow from within and abroad subject to the limits set by parliament. Okay. State government can borrow within India upon the guarantees of the consolidated fund of the state. तो दोनों करेक्ट है. क्या बाहर से स्टेट गवर्नमेंट्स बाहर से रेज कर सकती है पैसा? आर्टिकल 293 में देयर इज अ प्रोविजन व्हिच इज थोड़ा एम्बिगुअस. आर्टिकल 293 में क्या है कि द स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट रेज मनी फ्रॉम आउटसाइड इंडिया इफ दे हैड एनी आउटस्टैंडिंग लोन. तो अगर उनको रेज करना है तो दे नीड द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ओके, दे नीड द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. लेकिन आप समझ सकते हो क्या कोई स्टेट ऐसा है जिसका जीरो डेट होगा? ऑल द स्टेट्स विल बी इन परपेचुअल डेट. थोड़ा मान लो देयर आर सम स्टेट्स व्हिच विल बी इन लेस डेट, देयर विल बी सम स्टेट्स व्हिच विल बी इन मोर डेट. बट ऐसा सिचुएशन बन सकता है, ऐसा सिचुएशन बन सकता है कि डेट तो होगा ही परपेचुइटी में, बिकॉज दैट्स हाउ गवर्नमेंट वर्क. सरकार ऐसे ही ना काम करती है, परपेचुअल डेट में रहती है, हमेशा थोड़ा बहुत डेट तो रहता ही है. तो मैं उसमें कह सकता हूं दैट always the state government will be bound by the permission of the union government by the virtue of article 293.
technically Article 293 will be what? Will be a permanent thing, the permission that is needed. So हमने बात की थी masala bonds की. Do you guys remember? I talked about masala bond and how the Kerala government raising the money from London, from England, English investors was a violation of Article 293. I also sent you P Gurus करके एक website का link भेजा था. How it blatantly violated the Article 293 of the Constitution. Okay. Article 26, consider the following statements concerning the Speaker of the Lok Sabha. Summons and preside over joint sitting of the two houses of Parliament. तो यहाँ पर प्लीज this was also the point of contention. मुझी भाई आपने क्वेश्चन गलत बना दिया. नहीं भाई, समन्स क्या आर्टिकल 108 में कौन समन करता है? अरे भाई आपको नहीं बोल रहा है, आपको नहीं बोल रहा. मैं बोला ना आपका मैसेज रात को आया था एंड आपने कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं बोला. ओके, बट यू नो पीपल दे वर राइल्ड अप. ओके, a lot many 19-20 year olds college students, they also attempt this paper, and which is very heartwarming, but at the same time they are also very belligerent. आपने क्वेश्चन गलत बना दिया. ओके, सो समन्स भाई ये तो पढ़ लेते. ओके, समन्स. ओके, तो समन्स क्या वो समन करता है या करती हैं? द आंसर इज नो, they do not summon. They preside but they do not summon. This is wrong. Okay, she can allow a secret sitting. बिल्कुल हमने पढ़ा है ना, सीक्रेट सिटिंग कोई भी कर सकता है. दोनों स्पीकर ऑफ द लोक सभा एंड स्पीकर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. She is the chairman of the business advisory committee and rules committee. Is it correct? The answer is yes. The answer is yes, it is correct. 26 का क्या होगा दोस्त? 26 का answer will be C, 2 and 3. Consider the following statements. A minister who is not a member of either house cannot participate in a joint sitting. Is it correct? He can. 6 महीने का मिलता है ना टाइम, 6 महीने का मिलता है ना टाइम बनने के लिए. तो ये गलत है दोस्त. A minister belonging to Lok Sabha can participate in the proceedings of Rajya Sabha without being entitled to vote. This is correct. अगर मैं लोकसभा में हूं, जयशंकर साहब को देखा है ना लोकसभा में, राज्यसभा के मिनिस्टर राज्यसभा से चुने हुए हैं और लोकसभा में आके भाषण देते हैं. Okay, but he'll not have the right to vote. Attorney General can speak and take part in the proceeding of either house, but not in a joint sitting. So ये भी गलत है. Right of audience extends to everything without the right to vote. और जो ऐसे समझ लो अटॉर्नी जनरल को, he is a member of parliament in the same regard when it comes to addressing the house, but he doesn't get vote in any of the circumstances, whereas a minister gets vote in the case, okay, in the case where he is a member. मिनिस्टर कहीं का तो मेंबर होगा ना, इधर लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर होगा. ओके ओके, तो ये गलत हो गया. तो क्वेश्चन नंबर 27 का बी होगा. Concerning the constitution, consider the following statements. Under the constitution, leader of Lok Sabha shall always be the prime minister. Is it correct? What about Manmohan Singh? मनमोहन सिंह तो राज्यसभा से थे ना, तो क्या वो लोकसभा के लीडर थे? The answer is no. Okay, the leader shall be intimating the prime minister if he is part of the Rajya Sabha, but at the same time ऐसा नहीं होगा कि अगर आप राज्यसभा के मेंबर हैं तो आप लोकसभा के लीडर बन जाएंगे because you are a prime minister. So this is wrong. The leader of opposition in the Lok Sabha and Rajya Sabha have not been accorded any statutory recognition. Any statutory recognition. Guys know 1969 and 1977, in both cases statutory recognition had been provided. Statutory recognition based upon see, बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ. रिकॉग्निशन आपको ऐसे नहीं देना है कि भाई लोकसभा लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा एक्ट, ऐसा नहीं होना चाहिए. इट कैन बी एज बेसिक एक्ट एज लोकसभा लीडर ऑफ ऑपोजिशन इंटाइटलमेंट्स एंड अलाउंसेस एक्ट. आपको एस्टैब्लिश नहीं करना है. यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? आप एक अलाउंस का एक्ट बना सकते हो
अलाउंस का एक्ट बना सकते हो कि कितना पैसा मिलेगा, एंड द मोमेंट इट इज मेंशन्ड दैट देयर एग्जिस्ट्स ए ऑफिस, वेरी गुड, जैसे कैबिनेट मेंशन्ड है, जैसे कैबिनेट मेंशन है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिटिमेसी मिल गई, कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिटिमेसी मिल गई? यस, ओके। सो क्या दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है? मैं बोल दूं डी, नाइदर वन नॉर टू। क्वेश्चन 29, consider the following statement regarding the speaker of the state assembly. The speaker remains in the office during the life of the assembly. Speaker is the final interpreter of the provisions of the constitution within the assembly. Second is correct. First में देखो, the first, although किसी ने इस पे बोला नहीं कुछ, nobody has raised one, but I, after at the end, yesterday I was going through this in the night, कि speaker जो है वो तो तब तक रहता है ना, स्पीकर जो है, he remains till the new speaker is elected, है ना? अच्छा, यही बोलना था ना आपको? I hope, I think आपको यही बोलना था, ठीक है। Anyways, कोई नहीं। तो till the new, तो speaker remains in office during the life of assembly is also true, but he also doesn't resign, है ना? He also doesn't vacate till the new session convenes and the pro tem speaker is there. So okay, इसको रहने देते, ओके, इसको रहने देते, थोड़ा सा एम्बिगुअस हो गया, ओके, आई अपोलोजाइज। क्वेश्चन नंबर 30, ओके, क्वेश्चन नंबर 30, इसका आंसर क्या था क्वेश्चन 29 का? आई थिंक आई हैड गिवन यू डी, राइट? क्वेश्चन नंबर 29 का डी दिया था, नाइदर वन नॉट टू, सो इट कुड बी वन ऑल्सो, ओके, वन ओनली भी हो सकता है बेस्ड अपॉन इंटरप्रिटेशन। सी, आई डोंट विश टू बी a person, okay, who is sadistic, लेकिन एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, इफ आई हैव, ओके, इफ आई हैव टू गेट यू गाइज टू रिमेम्बर ऑल द प्रोविजंस, तो इस टाइप के टेस्ट देने पड़ेंगे आपको। ट्रस्ट मी, दिस इज नॉट गोइंग टू कम इन यूपीएससी प्रीलिम्स, बट डू आई हैव एनी अदर चॉइस टू ensure that you remember all the polity that have been taught in the class? I don't have a choice. I don't have a choice. I have to give these questions so that at least I am sure that there is conceptual clarity. Okay. Yesterday, lot many of you scored well. Anybody who has a score of say 50 plus is good. Anybody who has a score of 50 plus, I'll say is fine. Okay. आपने ठीक किया, अच्छा किया। 70 plus was also there. A lot many of you scored 70 plus. Okay. And so what I'll say is that, see, this is not the time where I'll say to you कि भाई तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम वो नहीं कर सकते हो। Okay. This is the time where I have to ensure that आपका जो confidence है, that is left intact. Okay. That is left intact. Okay. You could have done better. हमेशा ये situation रहता है. You could have done better in all the cases. See, यहाँ पर क्या, I don't have much time. I don't have 2025 का attempt नहीं ना है, 2025 का attempt नहीं है, 2024 का attempt दे रहे हो आप लोग, है ना? तो टाइम कम है, और उतने दिन में विद इन 90 days आई हैव टू गेट यू, मैंने बताया ना, एलीट प्रॉब्लम्स तक आपको लेके जाना है कि यार ये मतलब एलीट प्रॉब्लम्स क्या होता है? मुझे 84 आ रहा है 90 में, एक क्वेश्चन मैंने गलत पढ़ दिया, ये होता है। ये नहीं होता है कि मुझे 22 नंबर आ रहे हैं 90 में से, क्या मैंने अच्छा किया है? ओके, सो आई कैन राइट गुड, वेरी गुड, दैट इज अ स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स, है ना? ऑलराइट, तो ये चीज समझो कि आपको खुद पता रहना चाहिए 22 नंबर आ रहा है, 23 नंबर आ रहा है, एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2024 attempt. By there is a guy, Satyam Chaudhary, is he here? Satyam Chaudhary, he is to give the attempt in 2027-28. अभी फर्स्ट ईयर है कॉलेज में, ही इज इन द प्रोग्राम एंड ही गिव्स द टेस्ट आल्सो विथ यू गाइस। भाई उसको 40-50 नंबर आ जाते हैं, उसको 40-50 नंबर आ जाता है, जिनको देना है 24 में, उन वो 22 से 25-40 नंबर, 30 नंबर ये लेके आ रहे हैं। भाई तो ऐसे थोड़ी चलेगा, ओके, ऐसे थोड़ी चलेगा। सो प्लीज रिमेम्बर दिस,
प्लीज रिमेम्बर दिस कि अगर आप मेरे से पूछ रहे हैं कि क्या ये अच्छे मार्क्स हैं, ओके, क्या ये अच्छे मार्क्स है, तो आई विल ऑलवेज, हमेशा आई विल से कि नहीं ठीक है, वी कैन डू बेटर, बट ठीक है, लेकिन खुद तो समझ जाओ, खुद तो समझ दो, समझ जाओ, समझदार हो ना, है ना? क्योंकि एक बंदे को 78 आया, एक को 75 आया, 73 वाले भी हैं, 71 भी है, 65 वाले भी हैं, 60s वाले भी हैं। ओके, सो ये नंबर भी तो आ रहा है, आप ही के साथ वाले लोग हैं। एनीवेज, concerning the effects of a national emergency, consider the following statement: state government are suspended and the center becomes empowered. गलत है बिल्कुल। नेशनल इमरजेंसी पूछ रहा है ना, प्रेसिडेंट्स रूल नहीं पूछ रहा है, तो प्लीज इसको काट देना। द लाइफ ऑफ लोकसभा मे बी एक्सटेंडेड, बिल्कुल करेक्ट, बियॉन्ड इट्स नॉर्मल टर्म, 6 महीने 6 महीने 6 महीने आप एक्सटेंड कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 में आंसर विल बी टू ओनली। Which of the following are functions of the legal service authority? Legal service authority to organize lok adalat, organize legal awareness camp, provide free and competent legal services to eligible persons. एक चीज ध्यान देना, यहाँ तीनों गौ स्टेटमेंट है। मैं बताया था ना गौ स्टेटमेंट क्या होता है, किसी को हार्म नहीं पहुंचा रहा है। यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा नहीं है जो इट माइट चैलेंज। तो गौ स्टेटमेंट वो होता है। लास्ट ईयर के कोई है क्या? लास्ट ईयर आई थिंक रंजन इज ओनली देयर एंड अंकित इज ओनली देयर। रंजन एंड अंकित एंड बस, हाँ, दो ही दो हैं, बाकी सब तो हम लोग, आप लोग इस साल के। ओके, हाँ, यू आर ऑल्सो टू सम एक्सटेंट। तो लास्ट ईयर मैंने एक गौ स्टेटमेंट के बारे में बताया था। गौ स्टेटमेंट होता क्या है? गौ स्टेटमेंट, इट्स लाइक अ स्टेटमेंट विच इज वेरी नॉन थ्रेटनिंग। ओके, विच इज वेरी नॉन थ्रेटनिंग। नॉन थ्रेटनिंग मतलब क्या होता है? नॉन थ्रेटनिंग इन द सेंस दैट इट डजंट थ्रेटन। भाई, आपका नाम क्या है यार? आई कैन नॉट कॉम्प्रिहेंड हु इज अ रुडोल्फ फेबल। व्हाट इज योर नेम? तभी ना बताऊंगा। अच्छा, श्रीवत्स हो क्या? ओके, श्रीवत्स भी था, ठीक है। भाई, मेरे को समझ नहीं आता रुडोल्फ फेबल वीएस है, या कभी कभार वीएस भी अपना नाम चेंज कर लेता है, उसके बाद कभी कभी अंकित भी नाम चेंज कर लेता है, तो समझ ही नहीं आता। मैं इन जनरल बोल देता हूँ बस। ओके, सो ऑर्गेनाइज, इसीलिए मैं नहीं बोल रहा था। 78 आए ना श्रीवत्स के, इसीलिए मैंने नाम नहीं लिया। आई थॉट कि नहीं है श्रीवत्स, मेरे को क्या पता नाम रुडोल्फ फेबल लेके बैठा हुआ है। सो यहाँ पर मैं यही बोलने वाला था कि 78/90, ठीक है, 78/90। So, if somebody is getting, I was going to say कि श्रीवत्स क्लास में नहीं आता, is doing some sorcery, काला जादू कर रहा है पीठ पीछे, इसीलिए नंबर आ रहे हैं इसको, ठीक है। तो ये तीनों गौ स्टेटमेंट है। गौ स्टेटमेंट का मतलब क्या? बहुत सिंपल स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट्स जो है आपको क्या करेगा, अलाउ करेगा यूपीएससी में, अगर आप जाओगे प्री में, तो वहां पर आपको अलाउ करेगा कि आप उसको साइड में रख सकते हो, अच्छा लगना। These are warm and fuzzy statements. What do I mean by warm and fuzzy statement? Organize legal awareness. The government shall tend to the poor of this country. You understand what I'm saying? What kind of statements I'm referring to? The statements which does not cater to any fact. Please remember, koi no fact is mentioned, only generic statements, जिससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा है। क्या? फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विस टू एलिजिबल पर्सन। यहाँ कुछ ऐसा लिखा हुआ है क्या? फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विस टू ऑल पर्सन बिलो द एज ऑफ 18। When I say all persons below the age of 18, what I am doing? I am introducing a fact that you have to negotiate with. But when I say free and competent legal service to eligible person, जो भी eligible होगा उसको हम देंगे। So अब समझ में आया what is a go statement? It's a very warm and fuzzy, no fact, okay, only feelings वाला statement जो होता है। एंड देन अभी जैसे हम लोग प्रीवियस ईयर करेंगे ना, प्रीवियस ईयर, तो वहां पर आपको मैं दिखा दूंगा। एक चीज बताता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, एंड दिस कैन हेल्प यू इन गेटिंग 2 to 3 क्वेश्चंस करेक्ट। आपको पता है यूपीएससी हैज एब्सोल्युटली बुचर्ड द तुक्केबाज। जो तुक्केबाज है उनको एकदम बुचर कर दिया, तुक्केबाजी खत्म कर दिया। बट ट्रस्ट मी, अभी भी 2 से 4 क्वेश्चन में यू स्टिल हैव द स्कोप ऑफ तुक्केबाजी। ये तुक्केबाजी मैं आपको ओवर द टाइम सिखा दूंगा,
कैसे हम लोग लास्ट ईयर तक करते थे, ऑब्वियसली यूपीएससी ने उसको बुचर कर दिया, लेकिन ये चीज जो है इन जनरल आप दिमाग में नहीं रखेंगे, बट व्हेन द अपॉर्चुनिटी शैल प्रेजेंट इटसेल्फ in the test, during the test, when the opportunity shall present itself, you shall be seizing it, because 2023 में भी 2 से 4 क्वेश्चन थे जिसमें एलिमिनेशन जो है वो काम कर रहा था। तो 2024 में भी 2 से 4 से 5 क्वेश्चन होंगे जहां पर एलिमिनेशन काम करेगा। वहां पर दिक्कत क्या होती है, वहां पर दिक्कत ये होती है कि हमारा ब्रेन स्टॉप कर देता है काम करना एक डायरेक्शन में। आइदर आप सारे क्वेश्चन पे एलिमिनेशन लगाओगे या किसी क्वेश्चन पे एलिमिनेशन नहीं लगाओगे, बिकॉज यू बिकम नम्ब विथ फियर। और जब तक आप सेंसस में आते हैं, पेपर का आधा घंटा बचा रहता है, एंड द इन्विजिलेटर से हाफ एन आवर लेफ्ट, एंड यू से कि चलो नहीं कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर दे देंगे, है ना। सो ये चीज नहीं करना है। 2 to 5 क्वेश्चंस आर देयर पूरे पेपर में, 100 क्वेश्चन में, जहां पर आप इस तरीके से कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स आर पार्ट ऑफ यूनियन लिस्ट? इसमें से यूनियन लिस्ट का पार्ट कौन सा है? क्या एजुकेशन है यूनियन लिस्ट का पार्ट? द आंसर इज नो। ओके, क्या एग्रीकल्चर है यूनियन लिस्ट का पार्ट? द आंसर इज अगेन नो। क्या करेंसी है? बिल्कुल है करेंसी। क्या कोई स्टेट गवर्नमेंट करेंसी कर सकता है? नहीं कर सकता है। सो मैं 1, 4, 5 हटा दूं, मैं 2 and 3 हटा दूं, तो मेरे पास ऑप्शन क्या आ गया? 3 and 5। 5 देख लो, बैंकिंग इज ऑब्वियसली यूनियन लिस्ट में आ जाता है। ओके, पब्लिक हेल्थ इज ऑब्वियसली नॉट देयर, तो 3 and 5। क्वेश्चन 33 देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर्स। When the Lok Sabha passes a no confidence motion, each minister needs to resign separately. Collective responsibility होती है कि separate responsibility होती है? The answer is collective responsibility, तो इसको हटा दो। Principle of collective responsibility means that if any minister disagrees with a cabinet decision, he's not prepared to defend it, he must resign. This is correct. This is absolutely correct. There is no provision in the constitution for the system of legal responsibility. आपको पता है इंडिया में there is no legal responsibility for the minister as it is in the United Kingdom. तो ये हो गया, तो 2 and 3 only. The constitution provides for a minimum grounds upon which governor may be removed. होता है क्या? No. The constitution provides when the governor's office falls vacant due to death, the chief justice of the concerned state high court acts or discharges the function. यहाँ पर भी कलेश हुआ था। यहाँ पर कलेश क्या हुआ था कि I think हाँ, अमोघ, I got it wrong, right? अमोघ was asking कि multiple statement यहाँ wrong है, इस statement में multiple parts wrong है। I think you were saying that, right? You were saying कि इस statement में multiple parts wrong है, so you can take any part and answer the question. You were saying, but उसके अलावा, अमोघ के अलावा, there were a couple of guys who had said कि आपने तो बोला था ऐसा होगा। लेकिन पढ़ो ध्यान से, क्या कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है कि चीफ जस्टिस आएगा स्टेट हाई कोर्ट का, या इट इज ए कॉन्वेंशन दैट इज फॉलोड, और दैट इज समथिंग दैट हैज बीन फॉलोड फॉर अ लॉन्ग टाइम? बिकॉज गवर्नर का पोजीशन क्या होता है? इट्स अ पोजीशन विच इज अक्वायर्ड बाय बुढ़ाउस, पीपल इन देयर लेट 70s, इन देयर अर्ली 80s। ओके, सो वहां पर क्या होता है? देयर इज अ इशू that many governors they pass away, and they have passed away. तो उस समय क्या होता है? उस समय the president can make any provision. Or what is the convention? The convention is to put the chief justice. I have not said that the constitution says so, and even it is not mandatory, but the convention is that the chief justice of high court shall assume the charges of the governor. क्या है दोस्त? इसका आंसर 34 का डी होगा। Which of the following statement with respect to the Speaker of Lok Sabha are not correct? Date of election of Speaker is fixed by pro tem Speaker. When a resolution for the removal of Speaker is under consideration, she can neither preside over the sitting nor vote. So what is the answer on this? This is correct. Okay.
This is correct, but he shall be present. Okay, he shall have the right to speak. Right to speak फिर भी होगा उसके पास. तो 35 का C होगा आंसर. In which of the following matters is the center empowered to give executive direction? Measure to be taken for the protection of rail transport, drawing up and execution of scheme essential for welfare of scheduled caste and state, construction and maintenance of the means of communication of national or military importance. So 1 and 3 is correct. Second देखो, 1 and 3 सही है because यूनियन का प्रॉपर्टी है रेलवे और मिलिट्री जो है वो भी यूनियन की प्रॉपर्टी है. सेकंड स्टेटमेंट आप देखो, ड्राइंग अप एंड एग्जीक्यूशन ऑफ स्कीम्स एसेंशियल फॉर वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब? शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब? शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल ट्राइब. ओके, सो यहां पर क्या है, वो भी फिफ्थ एंड सिक्स शेड्यूल में के अंदर. तो 1 and 3 में बोल सकता हूँ, 1 and 3 में क्या मैं बोल सकता हूँ? ओके. Question 37. The first hour of every parliamentary sitting is allotted for answering questions. ठीक है. It requires an oral answer from the concerned minister. What are we talking about? Unstarred question. We are talking about unstarred question. तो क्या unstarred question में आपको oral answer चाहिए? You need a written answer. ठीक है. Supplementary question पूछ सकते हो आप. You can only ask in oral. Supplementary can be only in oral. तो scope है ही नहीं, कैसे scope पूछोगे आप? Okay, तो answer will be A, one only. Consider the following statements concerning the Rajya Sabha. It is a permanent body, which is correct. जहाँ पर members retire करते हैं हर second year. इसमें क्या पूछ रहा है? Correct पूछ रहा है. Constitution has fixed the term of office of the members of Rajya Sabha to 6 years. So is it correct that has the Constitution fixed the term to 6 years? As there shall be a parliament. और उस parliament का क्या laws है, कितना years होगा? Okay. So this is wrong. Retiring members are eligible for re-election. This is correct. So 1 and 3 only. Privilege of motions, it can be moved to censor a minister who has committed a breach of privilege. Absolutely. Censor motion, it can be moved against an individual minister or a group of ministers for specific policies. बिल्कुल सही. No confidence motion, उसमें आपको reason देने की जरूरत नहीं है और entire council of minister के against ही move कर सकते हो. Can you move a no confidence motion against a single person, or you move it against the entire council? The entire council. Okay, so this is also correct. Answer is 1, 2 and 3. A money bill can be introduced in the legislature only after the prior recommendation of the governor. Okay, ठीक है. उसके बाद when a money bill is reserved for the consideration of the president, he cannot return the bill for reconsideration. He may either give his assent. मैंने बताया था, याद करो, मैंने आपको क्लास में बोला था that उसके एजेंट ने, प्रेसिडेंट के एजेंट ने ऑलरेडी जब अपना परमिशन दे चुका है तो he cannot, the president also cannot send for reconsideration. I think मैंने कल परसों में ही ये बात आपको बताई है. I think day before yesterday, or I had told you the exact same thing. Okay. So answer is क्या? Both 1 and 2. Both 1 and 2. Which of the following statement is correct regarding the appointment of Prime Minister? Constitution contains specific procedure for the selection and appointment. बिल्कुल नहीं. Constitution बहुत ज़्यादा ही vague document है. It doesn't contain anything. Okay. In this regard, a person must prove his majority in the Lok Sabha before he is appointed. Can he be appointed Prime Minister and then prove in a reasonable time period? Yes, तो ये गलत होगा. A person who is not a member of either house of parliament cannot be appointed as prime minister. कैसा क्या ऐसा हो सकता है? He can be appointed and within 6 months, like any other member of parliament, he shall be seeking re-election. Sorry, he shall be seeking election within 6 months. When no party has clear majority, then the president may exercise his personal discretion, which is correct, to appoint the prime minister. Consider the following statement in the context of budget presentation in the parliament. The speaker applies guillotine on the first day of the budget session. क्या पहले ही दिन गिलिटीन लग जाता है, खत्म कर देते हैं? नहीं करते भाई, फर्स्ट डे तो बिल्कुल नहीं करते.
तो ये नहीं होगा। जनरली वोट ऑन अकाउंट, अच्छा एक चीज देखो, अभी मैंने क्या किया, मैंने इसको काटा तो नीचे भी कुछ काटा है ना, मैंने इसको काटा तो नीचे भी कुछ काटा। तो यहाँ पर वाई आई एम डूइंग दिस, वाई दिस हैबिट, क्योंकि क्या आपको नहीं लगता अगर मैं इसको हटा दूं ऐसे करके तो मेरा फोकस इज नाउ नैरोड डाउन। ऑल्दो आई नो दैट द फर्स्ट इज नॉट देयर, आप ऐसे देखो, चार स्टेटमेंट को एक साथ देख रहे हो और इसको मैं काट के देख रहा हूं, विच इज बेटर फॉर माई फोकस इन द एग्जामिनेशन हॉल, फॉर माई फोकस इन द एग्जामिनेशन हॉल, जस्ट कट इट राइट। ओके, फिजिकली आप अगर उसको थोड़ा सा कट कर दोगे तो आपका फोकस नाउ विल बी ड्रॉन हियर, एंड सबकॉन्शियसली आप ये समझने लगोगे कि मुझे सिर्फ दो स्टेटमेंट्स को अब नेगोशिएट करना। ओके, ठीक है। So generally, vote on account is passed before a general discussion on a budget takes place. क्या डिस्कशन के पहले वोट ऑन अकाउंट हो जाता है या बाद में होता है? पहले नहीं होता है ना दोस्त, बिफोर जनरल डिस्कशन नहीं होता, आफ्टर ए जनरल डिस्कशन 2 से 3 दिन का जनरल डिस्कशन होता है, स्क्रूटनी होती है, उसके बाद वोट ऑन अकाउंट एंड देन द अप्रोप्रिएशन स्टेज इज डन। सो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, थर्ड, द पैसेज ऑफ टोकन कट मोशन मे लीड टू द रेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नमेंट, मे इंक्लूड lack of confidence, may lead to a no confidence motion, may lead to a resignation. Yes, so indicative reference, please remember this, it is what? Indicative. Question 43, consider the following statements with reference to the national emergency. During national emergency, president can issue ordinances on the state subject if parliament is not in session. Okay, okay. The state legislature are suspended during the operation of the national emergency. स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो सस्पेंड हो जाता है नेशनल, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन नेशनल इमरजेंसी एंड प्रेसिडेंट्स रूल। आंसर इज A1 ओनली। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट प्राइम मिनिस्टर, ही होल्ड्स ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ओके, हिज सैलरी अलाउंसेस आर चार्ज्ड। क्या ये चार्ज एक्सपेंडिचर होता है दोस्त? प्राइम मिनिस्टर की सैलरी चार्ज एक्सपेंडिचर है? द आंसर इज नो। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ओके, इन जनरल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस, इन सारे ये सारी बॉडीज का चार्ज होता है। व्हाट इज द गुड थिंग अबाउट चार्ज एक्सपेंडिचर? नो वोटिंग कैन बी डन व्हेन इट कम्स टू चार्ज एक्सपेंडिचर, नो वोटिंग शैल बी डन। ओके, हिज रेजिग्नेशन ऑटोमेटिकली डिसॉल्व्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मैंने बताया था ना, द मोमेंट the prime minister dies, the moment the prime minister goes out of office, the moment the prime minister says that I no longer wishes to be the prime minister, the entire council, हाँ, कीस्टोन का एग्जांपल दिया था, कीस्टोन स्पीशीज जब चला जाता है तो बाकी सारे लोग चले जाते हैं। ओके, तो फर्स्ट और थर्ड है, 1 and 3 ओनली इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विथ रेफरेंस टू the duration of Lok Sabha? President is authorized to dissolve the Lok Sabha before the completion of 5 years. However, this cannot be challenged in any court of law. Okay. Obviously, this is present, cannot be challenged in any court of law. But क्या Supreme Court मानती है? नहीं मानती है। 1973 केशवानंद भारती केस, basic structure part है judicial review. The term of Lok Sabha can be extended during a national emergency for 1 year at a time for any length. This is correct. बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। तो आंसर क्या होगा? बोथ 1 and 2 होगा। एनी लेंथ ऑफ टाइम के लिए आप, लेकिन आपको पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए। आपको क्या है? पार्लियामेंट्री अप्रूवल इज नीडेड। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? पूछो भाई। हेलो, ओके, यू वांट टू आस्क समथिंग? ठीक है, हाँ पूछो पूछो। सर ये जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें कि कैनॉट बी चैलेंज इन कोर्ट ऑफ लॉ, फर्ज करो कि प्रेसिडेंट कोई दूसरी पार्टी का है और नेक्स्ट टर्म में कोई दूसरा आ गया तो वो तो झोल कर सकता है आराम से फिर जैसा। नहीं तो कोर्ट ऑफ लॉ यही में तो चीज है हाँ ना, मतलब समझ इसलिए गया मैं द कि सुप्रीम कोर्ट हैज किताब रूल्ड में ना। दिया हुआ है, लेकिन फिर भी सर डाइजेस्टिबल नहीं हो रही बिल्कुल भी। ये कोर्ट ऑफ लॉ में तो जा ही सकता है ना, अगर कल को कोई कर दे ऊंच नीच उल्टा पुल्टा नहीं कर दे तो देखो, कोर्ट ऑफ लॉ में जाने में दिक्कत क्या है? इंटरप्रिटेशन में दे हैव कवर्ड मैलिशियस इंटेंट, यस और नो? मैलिशियस इंटेंट उन्होंने कवर कर रखा है।
तो मैलिशियस इंटेंट क्यों किया है? इंटरप्रिटेशन कौन करता है? इंटरप्रिटेशन आपका सुप्रीम कोर्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि भाई साहब देखो ऐसी बात है कि ये आर्बिट्रेरी नहीं है आपका डिस्क्रिशन, ऑल्दो इन द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज रिटन दैट इट कैन नॉट बी इंक्वायर्ड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, this personal discretion, but at the same time what the constitution makers meant as was interpreted by the court is that कि ये जो आपका डिस्क्रेशन है that is subject to scrutiny, judicial scrutiny, if it is based upon, your discretion is based upon malicious intent. Okay, so malicious intent है अगर आपका उस केस में, okay, malicious intent है उस केस में it can be challenged. Okay, so it is given, okay, ये कॉन्स्टिट्यूशन में आपके दिया हुआ है कैन नॉट बी इंक्वायर्ड इन कोर्ट ऑफ लॉ, लेकिन फिर उसके बाद इंटरप्रिटेशन जो बाद में आया है ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, दे हैव सेड दैट ठीक है इट्स रिटन कैन नॉट बी इंक्वायर्ड, बहुत अच्छी बात है कैन नॉट बी इंक्वायर्ड, लेकिन एट द सेम टाइम व्हाट हैज हैपेंड, यहाँ पर ये बोल रहे हैं मलिशियस इंटेंट शैल बी कवर्ड. ओके, सो दिस इज करेक्ट as is given in the constitution, and the basic structure part of judicial review and malicious intent is an afterthought. What is that? It is an afterthought. Did you understand this? Okay. All right, friends. So, speaker वाले question में, हाँ, पूछो. So, इसमें क्या second statement में आपको दिक्कत है? Neither preside over the sitting nor vote. Okay. इसमें क्या है? When the removal of speaker, जब रिमूवल स्पीकर का जो रिमूवल हो रहा है उस समय क्या होगा? जब स्पीकर का रिमूवल हो रहा है तो उस समय क्या होगा? सबसे पहले तो ये तो क्लियर है, ये तो क्लियर है. व्हेन द रेजोल्यूशन इज देयर, व्हेन द रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ स्पीकर इज अंडर वे, वो नहीं करता है. ओके, वो नहीं करता है. ओके, सो इन दैट सेंस व्हाट इज दैट? एक मिनट, Am I गिव मी audible? 1 minute. हाँ, यू आर ऑडिबल. सो हम लोग ने डिस्कस किया था ना ये कि वो कास्टिंग वोट नहीं करता है बट ही कैन वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस. राइट. हाँ ठीक है, तो फिर उस केस में आई थिंक विल इट बी रॉन्ग? 35th का जो है आपका सेकंड स्टेटमेंट है, 35th का जो आपका सेकंड स्टेटमेंट है, विल इट बी रॉन्ग इन दैट केस? बट इन अदर मैटर्स नहीं, कास्टिंग वोट नॉर्मल मैटर्स में ही हैज अ वोट, कास्टिंग वोट, राइट? इन नॉर्मल मैटर्स ही हैज अ कास्टिंग वोट. ओके, करेक्ट. हाँ, रिमूवल में पूछ रही हैं, रिमूवल में. ओके, दिया हुआ है क्या यार? हाँ, पूछो भाई. सर रिमूवल के टाइम तो कर ही सकती है, वो बाहर बैठेगी तो वो प्रिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन वोट तो कर ही सकती है. जब उसका 14 दिन का आता है उसके पास वो भी तो देते हैं, मौका भी तो देते हैं अपने आप को डिफेंड करो, और वोटिंग भी तो कर सकती है. ये कैसा डाउट है, मुझे तो समझ ही नहीं आया. ओके, नॉनी इसमें वोटिंग स्टेटमेंट करती में है सर, अपनी गारंटी होगी, अभी निकाल लेते हैं. नहीं, स्टेटमेंट में आप अगर देखो, ओके लेट मी जस्ट पुट दिस